ये कहानी रामपुर गांव की है, जहां दीनदयाल जी अपने बेटे रमेश और बहू सुनीता के साथ रहते थे। दीनदयाल जी अपने जमाने के बहुत मशहूर बावर्ची हुआ करते थे, जिनके हाथ के स्वाद के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन उम्र ढलने के साथ उन्होंने काम करना बंद कर दिया। अब वो घर पर ही रहा करते थे, लेकिन उनके बेटे और बहू को उनका घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे उन्हें अपने ऊपर एक बोझ समझते थे। जी सुन रहे हो, सुबह से उठकर बस चाय पानी की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। मुझसे अब इनकी ये रोज रोज की सेवा नहीं होती। अपने हिस्से का काम तो इनसे होता नहीं, बस बैठकर हुक्म चलाना आता है। अरे तो इसमें मैं क्या करूं सुनीता? बाबा हैं तो यहीं रहेंगे ना। वैसे भी अब उनका इस घर में काम ही क्या है, दिन भर बस खाट पर बैठे रहते हैं। रमेश बेटा, अगर थोड़ा सा गर्म पानी मिल जाता तो गले में बड़ी खराश है। पानी चाहिए तो खुद रसोई में जाकर ले लीजिए ना बाबूजी। मेरे पास 4 हाथ नहीं है कि घर का काम भी करूं, खेतों का खाना भी बनाऊं और आपकी सेवा भी करूं। बहू, मैं तो बस... अच्छा, कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले लेता हूँ, तुम गुस्सा मत करो। बाबा, सच कहूं तो आपकी वजह से घर में रोज रोज कलेश होता है। जब आप कमाते थे तब बात अलग थी, अब तो आप बस एक जगह बैठे रहते हैं। हमारी कमाई का आधा हिस्सा तो आपकी दवाइयों में ही चला जाता है। बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से कमाकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, पर आज जब मेरे हाथ पैर थक गए हैं तो मैं तुम्हें बोझ लगने लगा। हाँ तो क्या गलत कह रहे हैं ये? बावर्ची थे आप अपने जमाने के, आज तो एक ढंग की चाय भी नहीं बनती आपसे। क्यों हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो? कहीं और जाकर अपना ठिकाना क्यों नहीं ढूंढ लेते? सुनीता बेटी, ऐसा मत कहो। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा इस दुनिया में तुम्हारे और रमेश के अलावा है ही कौन? देखिए बाबा, सीधे सीधे बात ये है कि अब हमसे आपका ये रोना धोना और झिकझिक बर्दाश्त नहीं होती। आज शाम तक आप इस घर से अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए, तो हम सबके लिए अच्छा होगा। अपने सगे बेटे के मुंह से ये कड़वी बातें सुनकर दीनदयाल जी का दिल पूरी तरह टूट गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को उन्होंने इतने लाड प्यार से पाला, वही एक दिन उन्हें घर से निकाल देगा। दीनदयाल जी चुपचाप अपने कमरे में चले गए और अपनी फटी पोटली में अपने कुछ पुराने कपड़े बांधने लगे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन घर में उनकी बेबसी को देखने वाला कोई नहीं था। शाम होते ही रमेश और सुनीता ने दीनदयाल जी को बिना किसी रहम के घर से बाहर निकाल दिया। दीनदयाल जी अपनी छोटी सी पोटली थामे हुए गांव की गलियों से गुजरने लगे। ठीक उसी समय शहर से उनका एक बहुत पुराना और अमीर दोस्त अमरनाथ गाड़ी से उनसे मिलने आ रहा था। अमरनाथ जब दीनदयाल जी के घर पहुंचा तो वहां सिर्फ रमेश और सुनीता थे। अरे रमेश बेटा, कैसे हो? तुम्हारे बाबूजी दीनदयाल कहाँ हैं? मैं शहर से बहुत दिनों बाद उनसे मिलने आया हूँ। अरे अमरनाथ जी, आप? वो बाबूजी तो अब इस घर में नहीं रहते, हमने उन्हें घर से निकाल दिया है। अब वो कहाँ हैं हमें नहीं पता। क्या? तुम लोगों ने अपने बूढ़े पिता को घर से निकाल दिया? रमेश, तुम इतने गिर कैसे सकते हो? जिस बाप ने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, तुमने उसे घर से बाहर कर दिया। धिक्कार है तुम पर। अंकल जी, आप हमारे घरेलू मामलों में मत ही बोलिए। वो हमारे किसी काम के नहीं रहे थे, इसलिए हमने उन्हें घर से निकाल दिया। अब आप जा सकते हैं यहाँ से। अमरनाथ गुस्से में पैर पटकता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा और वापस शहर की तरफ चल दिया। वो रास्ते में दीनदयाल जी को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नजर गांव के सुनसान बस स्टॉप पर पड़ी। वहां एक बेंच पर दीनदयाल जी सिर झुकाए बेहद उदास बैठे थे। अमरनाथ ने तुरंत गाड़ी रोकी और उनके पास गया। दीनू, भाई दीनू, ये क्या हालत बना रखी है तूने? और यहाँ इस अंधेरे में बस स्टॉप पर क्यों बैठा है? अमर, तू? भाई, आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरे अपने बेटे ने मुझे पराया कर दिया, रमेश और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। तू शांत हो जा दीनू, रो मत। जब तक तेरा ये भाई जिंदा है, तू अनाथ नहीं है। उठ, मेरे साथ चल। आज से तू मेरे घर शहर में रहेगा। नहीं अमर, मैं पहले अपने बहू बेटे पर बोझ था, पर अब मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं यहीं गांव में कहीं गुजारा कर लूंगा। चुप कर, तू कोई बोझ नहीं है। हक है मेरा तुझ पर। चल गाड़ी में बैठ। अब एक पल भी तू यहाँ इस हालत में नहीं रुकेगा। अमरनाथ जबरदस्ती दीनदयाल जी को अपनी गाड़ी में बैठाता है और उन्हें लेकर शहर की तरफ निकल जाता है। दीनदयाल जी की आंखों में अपनी बेटी की बेरुखी का दर्द जरूर था,
लेकिन अपने सच्चे दोस्त का साथ पाकर उनके बुझते हुए दिल को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। अमरनाथ दीनदयाल को अपने शहर वाले बड़े और आलीशान घर ले आया। उसने दीनदयाल को आराम से रहने के लिए एक बढ़िया कमरा दिया और उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया। कुछ दिन बीत जाने के बाद अमरनाथ को लगा कि दीनदयाल अब भी अंदर से दुखी हैं। वो उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना उनकी मदद करना चाहता था। एक सुबह दोनों दोस्त हॉल में बैठे थे। ले दीनू, गर्मा गर्म चाय पी और बता, आज तबीयत कैसी है तेरी? चेहरे पर अभी भी वही उदासी क्यों है भाई? तबीयत तो ठीक है अमर, और तू मेरा ख्याल भी बहुत रख रहा है, पर सच कहूं तो मुझे यहाँ बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता। मुफ्त की रोटियां तोड़ना मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है। अरे तू ये कैसी बातें करता है? ले, ये कुछ पैसे रख अपने पास, तुझे जो चाहिए बिना झिझक के खरीद लेना। तेरे भाई के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। नहीं अमर, इन पैसों को वापस अपनी जेब में रख। मैं यहाँ रहने को तैयार हो गया क्योंकि तूने दोस्ती का वास्ता दिया था, पर मैं तुझसे भीख या दान के पैसे कभी नहीं ले सकता। दीनू, तू गलत समझ रहा है भाई। मैं तुझे दान नहीं दे रहा, बस तेरी मदद कर रहा हूँ। मदद करनी है तो मुझे कोई काम देकर कर। मुझे याद है वो दिन जब लोग मेरी बनाई तवा पनीर और गर्मा गर्म रोटियां खाने के लिए लाइनों में खड़े रहते थे। मेरे हाथों में भले ही थोड़ी कमजोरी आ गई हो, पर स्वाद आज भी वही है। अरे हाँ, तूने बिल्कुल सही बात याद दिलाई। तेरे हाथ के तवा पनीर का तो कोई जवाब ही नहीं था। एक काम क्यों नहीं करता? तू शहर में अपना वही पुराना जायका फिर से शुरू कर। पर अमर, इस उम्र में और मेरे पास तो कोई दुकान या ठेला लगाने के पैसे भी नहीं है। मैं ये सब कैसे करूंगा? उसकी चिंता तू मत कर, तू बस हाँ कह। मैं तुझे शहर के एक अच्छे इलाके में तवा पनीर रोटी का एक बढ़िया साफ सुथरा ठेला लगवा कर दूंगा। सारा खर्चा मैं करूंगा, और जब तेरी कमाई होने लगे तो तू मुझे मेरे पैसे वापस लौटा देना। बोल, मंजूर है? अमर, तू मेरा सच्चा दोस्त है। मुझे तेरा ये प्रस्ताव मंजूर है। मैं मेहनत करूंगा और तेरे एक एक पैसे का हिसाब चुकता करूंगा। दीनदयाल जी के चेहरे पर लंबे समय बाद एक आत्मसम्मान की मुस्कान आई थी। कुछ ही दिनों में अमरनाथ ने शहर की चलते फिरते बाजार के कोने में दीनदयाल जी के लिए एक सुंदर सा ठेला तैयार करवा दिया। ठेले पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, स्पेशल तवा पनीर रोटी। पहले दिन दीनदयाल जी थोड़ा घबराए हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने तवे पर पनीर और मसालों को भूनना शुरू किया, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। चल दीनू भाई, शुरू हो जा। देख, खुशबू तो अभी से कमाल की आ रही है। हाँ अमर, बस भगवान का नाम लेकर पहला कदम बढ़ा दिया है। लो बाबूजी, आपकी तवा पनीर और 2 गर्मा गर्म रोटियां तैयार हैं। वाह, अरे वाह दादाजी, क्या स्वाद है। ऐसा पनीर और ऐसी खस्ता रोटी मैंने पूरे शहर में आज तक नहीं खाई। मसाले बिल्कुल लाजवाब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बस आप लोगों को पसंद आ गए। मेरी मेहनत सफल हो गई। दादाजी, मेरे लिए भी 2 प्लेट लगा दीजिए। खुशबू सूंघ कर ही मुंह में पानी आ गया। इसका दाम कितना है? सिर्फ 40 रुपए प्लेट है बेटा, ताकि हर गरीब और राहगीर भी भरपेट खाना खा सके। देखा दीनू, मैंने कहा था ना कि तेरे हाथ का जादू आज भी बरकरार है। लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ अमर, आज मुझे लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ। मेरी मेहनत की कमाई का ये पहला दिन है, और देख, आज ही के दिन इतनी अच्छी बिक्री हो गई। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में दीनदयाल जी का सारा सामान बिक गया। लोग उनके व्यवहार और खाने के स्वाद के दीवाने होने लगे थे। दीनदयाल जी हर रोज सुबह उठते, ताजा पनीर और मसाले लेकर आते और शाम को ठेला लगाते। कुछ ही हफ्तों में उनका काम इतना अच्छा चल पड़ा कि उनके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी। अमर भाई, ये पकड़, ये वो सारे पैसे हैं जो तूने मेरा ठेला खुलवाने में लगाए थे। आज मैं अपना ये उधार चुका रहा हूँ। मुझे तुझ पर नाज है दीनू। तूने साबित कर दिया कि हुनर कभी बूढ़ा नहीं होता। दीनदयाल जी ने अपने दोस्त का सारा कर्ज चुका दिया था और अब वो पूरी तरह आत्मनिर्भर बन चुके थे। अब हर शाम उनके ठेले पर खाने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती थी। तभी एक शाम शहर के कुछ कॉलेज के नौजवान लड़के वहाँ खाना खाने आए। दीनदयाल जी को इतनी उम्र में भी इतनी फुर्ती और प्यार से खाना बनाते देख वे बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं शहर के सबसे छिपे हुए खजाने के पास। ये हैं हमारे दीनदयाल दादाजी, जो तवा पनीर रोटी के नाम से ठेला लगाते हैं। दादाजी,
इस उम्र में भी आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं? बेटा, मेहनत ही इंसान की असली पहचान है। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि खुद कमा कर खाया जाए। बस आप लोगों का प्यार है जो मुझे ताकत देता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पनीर कितना फ्रेश है और मसालों की खुशबू तो कमाल की है। और सबसे बड़ी बात, दादाजी सिर्फ 40 रुपए में भरपेट भोजन देते हैं। हाँ बेटा, मैं चाहता हूं कि कोई भी गरीब रात को भूखा ना सोए। मुनाफा भले थोड़ा कम हो, पर दुआएं बहुत मिलती हैं। वाह दादाजी, स्वाद तो एकदम लाजवाब है। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि दादाजी की मेहनत दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाए। उन लड़कों ने वो वीडियो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे देखा और पसंद भी किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने का असर ये हुआ कि अगले ही दिन से दीनदयाल जी के ठेले पर दूर दूर से लोग कार और गाड़ियां लेकर आने लगे। जहां पहले कुछ लोग आते थे, अब वहां लोगों की कतारें लगने लगी थी। दूसरी तरफ रामपुर गांव में दीनदयाल जी की बहू सुनीता अपने मोबाइल पर इंटरनेट चला रही थी। तभी अचानक उसकी नजर उसी वायरल वीडियो पर। अरे सुनिए, जरा इधर आइए और देखिए मोबाइल में, ये तो आपके बाबूजी हैं ना? क्या बाबा? अरे हाँ, ये तो बाबा ही हैं। पर ये शहर में क्या कर रहे हैं? और ये इतनी भीड़ क्यों लगी है इनके पास? अरे वीडियो में देखिए ना, लोग बता रहे हैं कि बाबूजी शहर में बहुत बड़ा तवा पनीर का काम चला रहे हैं। रोज हजारों रुपए की कमाई हो रही है इनकी। लोग इनके स्वाद के दीवाने हो गए हैं। हजारों रुपए रोज? इसका मतलब बाबा के पास अब बहुत पैसा आ गया है और हम यहाँ गांव में तंगी में जी रहे हैं। मैं कहती हूँ हमें तुरंत शहर जाना चाहिए। आखिर वो आपके पिता हैं। हमसे गलती हो गई थी, हम उनसे माफी मांग लेंगे और उन्हें समझा बुझा कर वापस गांव ले आएंगे। एक बार वो आ गए तो उनका सारा पैसा भी हमारा हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो सुनीता, इस समय गुस्सा दिखाने से काम नहीं बनेगा। हमें रोने धोने का नाटक करना होगा ताकि बाबा का दिल पिघल जाए और वो हमारे साथ घर चलने को तैयार हो जाए। चलो अभी शहर की बस पकड़ते हैं। लालच में अंधे होकर रमेश और सुनीता ने तुरंत शहर जाने वाली बस पकड़ी। उनके मन में अपने बूढ़े पिता के लिए कोई प्यार या पछतावा नहीं था, बल्कि वे सिर्फ उनकी नई कमाई और शोहरत को हड़पना चाहते थे। दोपहर के समय दीनदयाल जी का ठेला ग्राहकों से घिरा हुआ था। तभी रमेश और सुनीता रोने का नाटक करते हुए ठेले के सामने आकर खड़े हो गए। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। आपके बिना हमारा घर बिल्कुल सूना हो गया है। हाँ बाबूजी, उस दिन हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। जब से आप घर से गए हमें एक पल भी चैन नहीं मिला। हमें जैसे ही पता चला कि आप यहाँ हैं तो हम तुरंत आपको लेने पहली बस पकड़ कर आए हैं। रमेश, बहू, तुम दोनों यहाँ? और इस नाटक की क्या जरूरत है? मेरे ग्राहक परेशान हो रहे हैं, जरा किनारे हटकर खड़े हो जाओ। बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? हम कोई नाटक नहीं कर रहे। आप हमारे साथ वापस गांव चलिए। अब आपको इस उम्र में यहाँ धूप में ठेला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा अभी जिंदा है। अरे रमेश, शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस दिन इस बूढ़े बाप को घर से धक्के मारकर निकाला था, उस दिन ये बेटा कहाँ सो रहा था? आज जब तुम्हारे बाबूजी अपनी मेहनत से मशहूर हो गए तो तुम यहाँ बेटा बनकर आ गए। अमरनाथ जी, आप हमारे परिवार के मामले में मत बोलिए। ये मेरे ससुर जी हैं और ये इनके बेटे हैं। हम इन्हें वापस अपने घर ले जाने आए हैं। बस सुनीता, बहुत हो गया। अमरनाथ सही कह रहा है। उस दिन जब तुमने मुझे बेघर किया था, तब मेरा कोई परिवार नहीं था। आज जब मेरा ये ठेला चल पड़ा तो तुम्हें अचानक अपनी भूल याद आ गई। आसपास खड़े ग्राहक भी ये सब देख रहे थे और आपस में बुदबुदाने लगे थे। रमेश और सुनीता को समझ आ गया था कि सीधी तरीके से दीनदयाल जी मानने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने अपनी चाल बदली और रोनी धोनी का ड्रामा और तेज कर दिया ताकि लोग दीनदयाल जी को ही गलत समझने लगे। बाबूजी, दुनिया क्या कहेगी कि बेटा अपने पिता को घर नहीं ले जा रहा? लोग मुझ पर थूकेंगे। चलिए बाबूजी, घर चलिए। जो कमाया है उसे गांव में आराम से बैठकर खाइएगा। हाँ बाबूजी, गांव में सब आपकी राह देख रहे हैं। ये दुकानदारी छोड़िए और हमारे साथ चलकर अपनी आराम की जिंदगी बिताइए। रमेश, सुनीता, तुम लोग गांव की दुहाई मत दो। जब मैं गांव के बस स्टॉप पर अकेला बैठकर रो रहा था, तब दुनिया कहाँ थी? तब मुझे मेरे इस दोस्त अमरनाथ ने सहारा दिया और मेरे इस हुनर ने मुझे पैरों पर खड़ा किया। जब पाल नहीं सकते थे तो निकाला क्यों? अब जब दादाजी फेमस हो गए तो हक जताने आ गए। भागो यहाँ से। सुन लिया रमेश, ये जनता का फैसला है और यही मेरा भी फैसला है।
मैं तुम्हारे साथ वापस गांव कभी नहीं जाऊंगा। तुमने उस दिन सिर्फ मुझे घर से नहीं निकाला था, बल्कि हमारे रिश्ते को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। बाबूजी, आप एक बाहरी इंसान और इन अजनबियों की बातों में आकर अपने सगे बेटे को ठुकरा रहे हैं। बिना हमारे आपका ध्यान कौन रखेगा? मेरा ध्यान रखने के लिए मेरा ये स्वाभिमान, मेरा दोस्त अमरनाथ और मेरे ये चाहने वाले ग्राहक काफी हैं। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मेरे ठेले पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही है, मुझे काम करने दो। दीनदयाल जी का ये कड़ा और स्वाभिमानी रूप देखकर रमेश और सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका लालच भरा प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो चुका था। भारी बेइज्जती और गुस्से में पैर पटकते हुए दोनों चुपचाप वापस गांव की बस पकड़ने के लिए निकल गए। दीनदयाल जी ने मुस्कुराकर अमरनाथ की तरफ देखा और एक बार फिर पूरे गर्व के साथ तवी पर पनीर चलाना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद उनके प्रति लोगों का सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। दीनू भाई, कमाल हो गया। आज के शहर की मुख्य अखबार में तेरी तस्वीर छपी है। देख, लिखा है हुनर और स्वाभिमान की जीती जागती मिसाल दीनदयाल जी। अमर, ये सब भगवान की कृपा और तेरी दोस्ती का नतीजा है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी के इस पड़ाव पर मुझे इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। तू इसका हकदार है दीनू। पर एक बात बता, अब तो तेरे पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी हो गया है। अब आगे का क्या सोचा है? अमर, मैंने सोचा है कि इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा मैं उन बुजुर्गों की मदद में लगाऊंगा जिन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया है। मैं अपने ठेले के पास ही एक छोटा सा भोजनालय खोलना चाहता हूँ, जहाँ जरूरतमंदों और बेसहारा बुजुर्गों को रोज मुफ्त में गर्मा गर्म खाना मिले। वाह दीनू, तेरी सोच को मेरा सलाम है। तू सिर्फ एक अच्छा बावर्ची ही नहीं, बल्कि एक बहुत नेक दिल इंसान भी है। मैं इस काम में भी तेरे साथ हूँ। दीनदयाल जी ने अपनी बातों को सच कर दिखाया। उन्होंने अपने ठेले के साथ ही एक अन्नपूर्णा सेवा केंद्र की शुरुआत की, जहां शाम को आम ग्राहकों के लिए तवा पनीर बिकता था, वहीं दोपहर के समय हर गरीब और बेसहारा बुजुर्ग के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई। दीनदयाल जी खुद खड़े होकर बड़े प्यार से सबको खाना परोसते थे। समय बीतता गया, जहां एक तरफ रामपुर गांव में रमेश और सुनीता को अपनी हरकतों के कारण पूरे गांव में भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। गांव के लोगों ने उनसे बात करना बंद कर दिया था। वे अपनी लालची सोच के कारण गांव में अकेले पड़ गए थे। वहीं दूसरी ओर दीनदयाल जी शहर में सम्मान और सुकून की जिंदगी जी रहे थे। दोस्तों, आज हमारे दीनदयाल भाई के स्पेशल तवा पनीर रोटी भोजनालय को 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल में इन्होंने न जाने कितनों का पेट भरा है और समाज को सिखाया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, हुनर कभी बूढ़ा नहीं होता। दादाजी, आज आपकी सफलता पर देश आपको देख रहा है। आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बुढ़ापे में अपने माता पिता को बोझ समझने लगते हैं? बेटा, मैं बस इतना ही कहूंगा कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं। आज आप जो कुछ भी हैं, उन्हीं के त्याग की वजह से हैं। उन्हें कभी बेघर मत करना। और मेरे जैसे बुजुर्ग साथियों से यही कहूंगा कि कभी खुद को लाचार मत समझो। जब तक सांस है, अपने हुनर और आत्मसम्मान को कभी हारने मत दो। और दादाजी, क्या आपको कभी अपने बेटे बहू की याद आती है? क्या आप उन्हें कभी माफ करेंगे? अब मेरे मन में उनके लिए कोई गुस्सा या शिकवा नहीं है। उन्होंने मुझे घर से निकाला, तभी तो मुझे ये नया जीवन और इतने सारे बच्चों का प्यार मिला। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे उन्हें भी सद्बुद्धि दे। दीनदयाल जी ने साबित कर दिया था कि अगर इंसान के पास ईमानदारी, मेहनत और स्वाभिमान हो तो वो जिंदगी की किसी भी कठिन परिस्थिति से जीतकर बाहर निकल सकता है। आज दीनदयाल जी रामपुर गांव के बेबस बूढ़े नहीं थे, बल्कि पूरे शहर के चहेती और सम्मानित तवा पनीर वाले दादाजी बन चुके थे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।